वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चैप्टर 4 के सबसे बेहतरीन श्लोक पे पहुंच गए हैं, श्लोक नंबर 24। दोस्तों, इस श्लोक का मैं उच्चारण दिन में कम से कम 7-8 बार तो करता हूँ प्रतिदिन, क्योंकि इस श्लोक में एक ऐसी खासियत है जिसको कि अभी मैं आपको बताऊंगा श्लोक के अंत में। ठीक है, तो श्लोक का गायन करने से पहले पिछले श्लोकों में क्या चल रहा था थोड़ा सा देखते हैं। भगवान ने बोला था, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। मैं तुझको अब उस कर्म को तत्व से बताऊंगा जिसको जानकर के तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और 23rd श्लोक में यानी कि पिछले श्लोक में भगवान जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ऐसे कर्म योगी की जब हर तरफ से आसक्ति छूट जाती है और मुक्त हो जाता है और जिसकी चेतना उस ईश्वरीय ज्ञान में स्थित हो जाती है, ऐसा व्यक्ति यज्ञ कर्मों को करता हुआ भी संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर देता है। उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उसमें उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है और कोई निर्लिप्तता नहीं है। तो दोस्तों, अब अगले जो भी 7 श्लोक हमारे पास आएंगे, श्लोक नंबर 24 से लेके श्लोक नंबर 30 तक, ठीक है। अब इसमें भगवान जी अलग अलग तरह के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। कर्म योगी के ऐसे कौन कौन से यज्ञ हैं जिसमें वो अकर्मता को प्राप्त होता है, कर्मों में अकर्मता को प्राप्त होता हुआ यज्ञ की भांति कर्म करता हुआ उस ईश्वर के साथ, उस परम तत्व के साथ विलीन रहता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम श्लोक का गायन करेंगे, फिर श्लोक को अच्छे समझेंगे और फिर इस श्लोक में ऐसी क्या खासियत है कि इसको रोज गायन करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। श्लोक शुरू करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो देखिए श्लोक में आप क्या देख रहे हैं, बार बार एक शब्द आ रहा है, ब्रह्म 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 ब्रह्म। तो श्लोक को एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर समझेंगे क्या है ये ब्रह्म और क्यों बार बार आ रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो क्या बोला भगवान जी ने, भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मार्पणम, जिससे अर्पण किया जाए। अब बेसिकली यहाँ पे भगवान पूरी यज्ञ की विधि बता रहे हैं। जैसे हम फिजिकल यज्ञ करते हैं, अपने सामने अग्नि जलाकर उसमें आहुतियाँ डालते हैं, तो उसकी भगवान जी भी बात कर रहे हैं कि जिससे अर्पण किया जाए वो शुक्र, वो श्रुवा, वो पात्र, वो क्या है, वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्मार्पणम, जिस पात्र से हम अर्पण कर रहे हैं वे ब्रह्म है, क्योंकि भगवान के लिए ही यज्ञ हो रहे हैं, इसलिए ये भगवान के ही पदार्थ हैं। ठीक है, और भगवान क्या करें, भगवान जी ब्रह्म हवि, ब्रह्म हवि, हवि क्या बोलते हैं, हवि बोलते हैं हवन वाले पदार्थों को, जैसे कि तिल, जौ, घी, है ना, जितने भी सामान वहाँ पे होते हैं, गुड़ वगैरह जो भी डालते होते हैं ना बीच में, लकड़ी वगैरह, तो ये सब क्या है, वो हवन वाले पदार्थ भी क्या है, भगवान जी कहते हैं ये भी ब्रह्म है। फिर कह रहे हैं भगवान जी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, तो 3 वर्ड है, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। तो ब्रह्म जो है वो अग्नि भी है। ठीक है, भगवान जी कह रहे हैं कि ब्रह्म रूपी अग्नि में
ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्म रूपी कर्ता, हुतम जो आहुति डाल रहा है वह भी ब्रह्म ही है। ठीक है, तो लास्ट में जो हुतम आया है इसके साथ भी ब्रह्म ही है, लेकिन वो साइलेंट है। तो भगवान जी ने अब क्या बोला फर्स्ट लाइन में कि जिससे अर्पण किया जाए वह पात्र भी ब्रह्म है, और जो पदार्थ अर्पण कर रहे हैं वह भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता के द्वारा जो आहुति देने की क्रिया है वह भी ब्रह्म ही है। ठीक हो गया। अब अगले लाइन में भगवान जी क्या बता रहे हैं, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म कर्म समाधिना क्या हुआ, ऐसे यज्ञ करने वाले जिस महापुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो चुकी है, क्योंकि वो हर चीज में ब्रह्म देख रहा है, परम साक्षात्कार देख रहा है, परम ईश्वर देख रहा है, तो उसके सब कर्मों की समाधि बन चुकी है एक ब्रह्म के रूप में, कि मैं अब उस चीज में जाकर वहां पे स्थित हो गया हूँ, सिद्धि वहां पे पहुंच चुकी है। तो ऐसी जब कर्म समाधि में मनुष्य पहुंचता है इस यज्ञ के द्वारा, तब ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। अब गंतव्यम बोलते हैं कि जो भी उसको फल प्राप्त होगा इससे, है तेन इसके द्वारा, वो भी क्या होगा, ब्रह्म एव, वो भी ब्रह्म ही होगा। तो भगवान ने बोला कि इस यज्ञ को करने वाले मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा सा इसमें और डिटेल उठा लेते हैं। देखिए एक तो जैसे कि हमें पता है, हम देखते हैं कि जब किसी पदार्थ को अग्नि में डालते हैं तो वो पदार्थ भी अग्नि का ही रूप ले लेता है। तो ऐसे कर्म योगी की जो कर्म है वह अकर्म रूपी अग्नि में जाते हैं, और वो कर्म भी अकर्म बन जाते हैं। पिछले श्लोक आया था ना, कर्मण्य कर्म य पश्येत अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ऐसे वो व्यक्ति कर्म करता हुआ अकर्मों को ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब बता चुका हूँ मैं आपको, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है वह शुक्रवादी सब ब्रह्म ही है, और वह अग्नि भी ब्रह्म ही है, और जो व्यक्ति जो मनुष्य एक कर्म करता हुआ क्रिया कर रहा है वो भी ब्रह्म ही है, और आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म ही है। और जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो कर्म योगी की कर्ता कर्म और पदार्थ सब में ब्रह्म की ही अनुभूति होती है। उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो जाती है, इसलिए इसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूपी हो जाते हैं, और उसके द्वारा प्राप्त करने वाला फल भी ब्रह्म ही है। जिसमें सब कर्म ब्रह्म हो जाएं, उसका फल भी ब्रह्म ही होगा। ठीक है जी, तो ये टोटल श्लोक का अर्थ था। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली इस श्लोक में ये है, जैसे कि मैं आपको श्लोक के स्टार्ट में बताया था कि क्यों हम इस श्लोक का उच्चारण दिन में 5-7 बार प्रतिदिन करते हैं। देखिए इस श्लोक का उच्चारण आप सबको जब भी आप कुछ खाएं, भोजन करें या जल पिएं, तब इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइए अब इस श्लोक को भोजन के हिसाब से समझते हैं ना। भगवान ने बोला ब्रह्मार्पणम। ब्रह्मार्पणम मतलब जिस थाली में भोजन अर्पण किया जा रहा, रखा जा रहा है, वह थाली भी ब्रह्म ही है, और ब्रह्म हवि, और उसमें रखे हुए जो भी खाने वाले पदार्थ हैं, खीर है, सब्जी है, चपाती है, जो भी है, ये भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्माग्नो, अब जो भीतर जठराग्नि चल रही है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मणा खाने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म ही है, और प्रभु जी जो खाने की क्रिया होगी वे भी ब्रह्म ही होगा। तो जब हम ऐसा गायन करते हुए भोजन को पदार्थ को ग्रहण करेंगे तो वो भोजन क्या बन जाएगा, महाप्रसाद बन जाएगा, उस ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाएगा, और भोजन को खाकर प्रसाद कर कर के हम एक तरह का यज्ञ ही करेंगे। ये चीज़ समझने वाली बात है कि ये एक यज्ञ का ही रूप ले लेगा कि हम भगवान जी आपके दिए हुए पदार्थों से ही भीतर की इस अग्नि को तृप्त कर रहे हैं। तो इस जो आहुति देने की क्रिया है, भोजन खाने की क्रिया है, इसको भी अब ब्रह्मी समझिए, और प्रभु जी हमें
हमें सद्गति और सन्मार्ग प्रदान कीजिए, है ना। ठीक हो गया। तो चलिए अब श्लोक का एक बार फिर से गायन कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक था, अच्छे से याद कर लीजिए। जब इसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार पढ़ेंगे तो श्लोक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये तो बस फिर क्या होगा, मौज ही मौज होगी। चलिए श्लोक का गायन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स श्लोक का गायन करने के लिए। अब कल मिलेंगे हम श्लोक 25 में, जिसमें भगवान जी अब हमें दूसरे प्रकार के यज्ञों के बारे में बताएंगे और कौन कौन से यज्ञ होते हैं जिसमें कर्म योगी अपने कर्मों की आहुति देता है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स श्लोक का गायन करने के लिए। मिलेंगे कल श्लोक 24 में। तब तक के लिए आपको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्णा जी।